हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों, आज की कहानी सुनने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारी आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की स्टोरी। यह कहानी के शुरुआती दौर की घटना आज से 3 वर्ष पूर्व घटी थी। विक्रम रघुवंशी और उसका दोस्त साहिल ने अपनी एक खिलौने बनाने वाली कंपनी खोली थी। दोनों को बच्चों से बेहद लगाव था। यह दोनों मार्केट में हमेशा से नए आधुनिक तकनीकी के खिलौने बनाने के लिए जाने जाते थे। भारत का सबसे पहला रिमोट कंट्रोल हेलीकॉप्टर खिलौना इन्होंने ही डिजाइन किया था। उस वक्त इनकी कंपनी में मीडिया के जुड़ाव की तैयारी चरम पर थी। कारण यह था कि विक्रम और साहिल की कंपनी ने एक अलग खास खिलौने का आविष्कार किया था। इस खिलौने की खासियत यह थी कि यह खिलौना मात्र एक मामूली खिलौना नहीं बल्कि बच्चों को लुभाने का जरिया था। यह खिलौना बच्चों से बात कर सकता था। उनके सभी जवाब उस खिलौना के डेटाबेस में रहते थे। इसे एक तरह का छोटा रोबोट की तर्ज पर देखा जाता था। यह खिलौना बच्चों से बात कर सकता था, उनके साथ खेल सकता था। यह खिलौना वह सब काम कर सकता था जो बच्चे अपने दोस्तों के साथ करना पसंद करते हैं, अर्थात खेलना कूदना, उनसे बातें करना। उसी दिवस विक्रम की बातें अमेरिका की एक टॉय कंपनी से हुई थी। विक्रम ने अपनी कंपनी के इस खिलौने के अधिकार को अमेरिकी कंपनी को ऑनलाइन बेच दिया था। यह बात उसने साहिल से भी नहीं बताई थी। अगले दिन मीडिया साहिल और विक्रम से इस खिलौने के बारे में बात कर रहे होते हैं। यह फंक्शन में वह इस खिलौने की टेक्नोलॉजी को विस्तार रूप से समझा रहे होते हैं। इस इंटरव्यू और लॉन्च इवेंट का प्रकाशन पूरे विश्व भर में हो रहा होता है। भारतीय समय अनुसार जब शाम का समय प्रगति पर था, उसी वक्त अमेरिका से एक खबर आई जिसके तहत साहिल और विक्रम की कंपनी के इस खिलौने पर चोरी का आरोप लगा था। खबर के मुताबिक वह खिलौने का पेटेंट अमेरिका की टॉय कंपनी को जारी हुआ है। इसका साहिल को काफी बुरा प्रभाव पड़ा और उसने सुसाइड कर लिया। इस खिलौने को बनाने में उसने काफी मेहनत करी थी। वह पेशे से एक इंजीनियर था, लेकिन इस सदमे में वह नहीं रह पा रहा था। आज के वक्त अब वह खिलौने की कंपनी की पूरी संपत्ति अकेले विक्रम की हो गई है। साहिल को मरे हुए अब 3 साल हो चुके थे। विक्रम आर्थिक रूप से काफी मजबूत हो चुका था। उसकी शादी भी हो चुकी थी। साहिल के हिस्से का भी उसने भुगतान करने को मना कर दिया था। एक दिन जब वह रात के 9 बजे अपने ऑफिस से घर की ओर निकल रहा था तो उसे अपनी रॉयल्टी के कागज ढूंढने थे ताकि वह उन कागजात को अपने पास संभाल कर रख सके। इसी कागज को दिखा के ही उसे अमेरिका की कंपनी ने रॉयल्टी देने का वायदा किया था। वह कागजात ढूंढने लगा। ऑफिस से सभी कर्मचारी चले गए थे। उसे वह कागजात ढूंढने में काफी समय लग रहा था। वह कहीं कंप्यूटर के टेबल पर ढूंढता तो कभी कागजात सभी तहखाने में ढूंढ, लेकिन उसे हर बार निराशा मिली। उसने कागजात को ढूंढने के लिए हर दिन अपने ऑफिस की कार के बाद प्रयत्न किया, परंतु हर बार की तरह उसे इस बार भी मायूसी का सामना करना पड़ा। वह इसके बाद लगातार डिप्रेशन की स्थिति में ग्रस्त हो रहा था। अमेरिकन कंपनी अब उससे रॉयल्टी पर भी ब्रेक लगाने में सक्षम थी। यह उस कंपनी का नियम था कि जिसे भी वह रॉयल्टी देगी उसे हर 3 साल बाद रिव्यू करवाना होगा, जिसके लिए उसे एग्रीमेंट के कागजात दिखाने होंगे। वह अब कागजात ढूंढते हुए हार जाता है। उसे इस बात का डर रहता है कि अब उसे रॉयल्टी नहीं मिलेगी। उसकी कंपनी में बनने वाले खिलौने भी इतने नहीं बिक पाते थे कि अपने घर का खर्च संभाल सके। उसने सोचा कि अब कंप्यूटर में सेव फाइल में से समझकर वैसी डॉल को बनाएगा ताकि उसकी कमाई हो जाए। तकरीबन 2 से 3 महीने उसने घर में न जाने का फैसला किया। उसने अपना फैसला अपनी पत्नी को बता दिया था।
इन 3 महीनों में उसे अमेरिकी कंपनी से मैसेज आ गया था कि वह उसे अब रॉयल्टी नहीं दे पाएंगे। यह फैसला उसके लिए हैरान कर देने वाला नहीं था, क्योंकि इस निर्णय से वह पहले से ही वाकिफ था। अपनी कड़ी मेहनत के बाद उसे अपनी कार पर सफलता मिली। उसने वह खिलौना बना दिया। खिलौने में आधुनिक वक्त के मुताबिक कुछ नए तकनीक का भी इस्तेमाल किया गया था। अपने परीक्षण में सफल होने के बाद विक्रम बेहद खुश था। इतने महीने के मेहनत के बाद विक्रम अपने घर जा रहा था। उसका बच्चा भी उसके इंतजार में राह देख रहा था। विक्रम अपने घर की ओर निकलते हुए खुद से बनाया हुआ खिलौना अपने बच्चे के लिए ले जाना मुनासिब समझा। विक्रम ने सोचा कि अब उसकी जिंदगी बदल जाएगी। वह फिर से खुशी भरा जीवन व्यतीत करने लग जाएगा। लेकिन उसे क्या मालूम था कि यह खिलौना उसका वर्तमान एक बुरे लम्हे का आगाज होगा। जैसे ही वह गाड़ी में से उस खिलौने को लेकर बैठा, उसके साथ अजीब घटना घटित होने लगी। गाड़ी का पेट्रोल अचानक से पूरा खत्म हो गया। गाड़ी स्टार्ट भी नहीं हो पा रही थी। कार के गेट खुद ब खुद बंद हो गए। उसे घुटन महसूस हो रही थी। खिलौने में से अजीब से हंसने की ध्वनि आ रही थी। यह हंसी की आवाज विक्रम के कानों में दर्द पैदा कर रही थी। अब वह बेहोश हो चुका था। जब उठा तो खुद को अपने घर के बाहर पाया। उसके रोंगटे खड़े हो गए। वह घबराया हुआ था। वह डॉल लेकर अपने कमरे की ओर भागा। उसे ऐसे देखते हुए विक्रम की पत्नी डर गई और बच्चे ने हाथ में डॉल देखी तो वह भी अपने पापा की तरफ नन्हे कदमों से दौड़ा। विक्रम ने वह डॉल झट से अलमीरा में छुपा दिया और उसका ताला लगाकर चाबी अपने पास रख। उसने यह सब होने के बाद तुरंत कंपनी के मैनेजर को फोन किया और उस खिलौनों को बनाने से रोकने को कहा। अगले दिन वह अलमीरा में उस डॉल को निकालकर समुद्र में डालने का सोचने लगा। लेकिन जैसे ही उसने अलमीरा खोला, वह हैरान रह गया। अलमीरा में वह डॉल नहीं थी। वह बहुत चिंतित हो गया। वह जल्दी से तेज रफ्तार से भागा। वह अपने बच्चे को ढूंढ रहा था। उसे जो डर था वही हुआ। उसका बच्चा उसी डॉल के साथ खेल रहा था। विक्रम अपने बच्चे से डॉल खींचकर ले गया। वह डॉल उसके हाथ में आते ही वह अजीब हंसी के साथ हंसने लगा। मेरे से पीछा नहीं छुड़ा पाएगा विक्रम। मेरी मेहनत को तूने चंद पैसों के लिए बेच दिया। यह आवाज किसी अन्य की नहीं बल्कि साहिल की थी। विक्रम काफी भयभीत हो चुका था। उसने वह डॉल समुद्र में फेंक दिया, लेकिन इसके बावजूद साहिल की आवाज सुनाई दे रही थी। यह आवाज ने उसे पागल कर दिया था। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि लालच बुरी बात होती है। हमें हमेशा लालच से बचना चाहिए, नहीं आगे जाकर हमें ही तकलीफ होती है। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।